चुनाव है ही नहीं, कैसे बाद में इस बार ऐलान 1.5 दिन बचे हैं, 1.5 दिन में ऐलान को ऐलान होता है। और क्या ऐलान का मतलब 1 महीना पहले कुछ चर्चा हो, कुछ मालूमात हो। ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा है और अरे कटा कहाँ है, आप भी नहीं जान पा रहे हैं। कटा है, कटा वटा कुछ नहीं है उन्हीं के पाले में, उन्हीं को मिला है, उन्हीं को सब कुछ होना है। माहौल हमारे यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह जीतेंगे। हमारे यहाँ लोकसभा में कोई हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं होती आज तक। हमारे सांसद जी कभी नहीं किए हैं, न उनके बेटे करेंगे कभी। ब्रजभूषण यहाँ पे आएंगे। ब्रजभूषण ही आने वाले हैं। नहीं, कुछ खास नहीं है, अपने हिसाब से सब बदल रहा है। जैसे पहले सस्ता था, थोड़ा महंगा, उसी हिसाब से सब माइनस हो रहा है। ना जातियों का यहाँ कोई मतलब नहीं है, बस ये यहाँ पे सांसद जी ने काम अच्छा किया है, उन्हीं को होना चाहिए। पार्टी कोई मायने कोई मायने नहीं है। हैं तो कहेंगे ही भाई, है क्या तो गुंडे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। फिर किस तरीके के बाहुबली हैं? बहुत सन्नाटा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि क्या होने वाला है। अब चूँकि इंडिया अलायंस मिलकर के चुनाव लड़ रहा है और ये कांग्रेस के खाते में गई ये सीट, ये सपा जो भी हो। देखिए, ब्रजभूषण की अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी है और वो बोल्ड हैं। वो इलेक्शन खुद भी जीतते हैं, दूसरों को जिता भी लेते हैं। केसरगंज में भारतीय जनता पार्टी का है, मोदी को देख करके सब वोट देंगे। कांग्रेस सरकार में पहले कानून था, जब इंदिरा गांधी खत्म हुई, राजीव गांधी ने उसको बदल दिया था, फिर उसी कानून को लगा रहे हैं। और जो हिंदू वर्ग है, जो उनके पिताजी खत्म हो जाएंगे, 55% उनका हम जो धन है लेकर के हम जो अल्पसंख्यक को देंगे, 55%। और मैं बात करूंगा सिर्फ सांसद जी की, तो एज ए मैं मुस्लिम हूँ और उनके बारे में कोई क्या बोलता मुझे नहीं पता, लेकिन पर्सनली मैं जाके मिला हूँ तो 100% में वो 100% जनता का काम करते हैं। नमस्कार, चुनावी चकल्लस का ये कारवा केसरगंज पहुंच गया है। इस वक्त हम केसरगंज में हैं और हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की केसरगंज सीट इस बार सुर्खियों में बनी हुई थी। इस सीट से बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करण सिंह के नाम का ऐलान किया है। वहीं बसपा ने केसरगंज में पुरानी सोशल इंजीनियरिंग पर आगे बढ़ते हुए ब्राह्मण उम्मीदवार को दिया है इस बार टिकट। और वहीं अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी ने श्रावस्ती लोकसभा सीट से बीजेपी के पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा के बड़े भाई भगत राम मिश्रा को इस बार टिकट दिया है। भगत राम मिश्रा बहराइच जिले के पयागपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी श्रावस्ती जिले से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। केसरगंज लोकसभा सीट पर किसी भी राजनीतिक दल ने इस बार मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी इस सीट से लगातार सोशल इंजीनियरिंग पर काम करती रही है। और इस बार अगर हम यहाँ के जातिगत आंकड़े की बात करें तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में 20% ब्राह्मण हैं और 18% दलित आबादी है। राजपूत मतदाताओं की तादाद करीब 10% है, तो वहीं 12% यादव और 9% निषाद और करीब 7% कुर्मी मतदाता हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 20% आबादी मुस्लिम की है। और इस बार बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। तो हम हैं केसरगंज में और एक होटल पर हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि केसरगंज में जो सियासी पारा है किस तरीके का बना हुआ है। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और केसरगंज में कैसा इस बार चुनाव गर्म है? चुनाव है ही नहीं, कैसे बाद में इस बार चुनाव है ही नहीं। ना अभी कोई प्रत्याशी आया है, ना कोई मामला ही नहीं। नहीं, ऐलान तो हो गया सब। ऐलान 1.5 दिन बचे हैं, 1.5 दिन में ऐलान को ऐलान होता है। और क्या ऐलान का मतलब 1 महीना पहले कुछ चर्चा हो, कुछ मालूमात हो। अच्छा, ये बहुत देरी हो गई। बहुत देरी हो गई। तो किसी भी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने, दोनों ने ही ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट दिया है। तो इस बार जो ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा है और अरे कटा कहाँ है, आप भी नहीं जान पा रहे हैं। कटा है, फिर क्या हुआ है बताइए। टिकट कटा वटा कुछ नहीं है उन्हीं के पाले में, उन्हीं को मिला है, उन्हीं को सब कुछ होना है। उन्हीं को सब कुछ होना है। और क्या। तो केसरगंज की जनता क्या मन बनाई है? कुछ मन, जनता मन नहीं बनाई है, बना हुआ है ऑलरेडी पहले से। उनका वहीं पे है, जहाँ पे थी वहीं है, जहाँ पर थी वहीं पर है। तो थोड़ा सा कुछ और भी लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है सर, कैसा माहौल है केसरगंज में? माहौल हमारे यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह जीतेंगे।
अच्छा, तो मुस्लिम मतदाताओं ने भी मन बना लिया। हाँ 100%। तो ये जो सोशल मीडिया पर चलता है कि जो इस बार तमाम प्रधानमंत्री से लेकर तमाम हिंदू मुस्लिम की बातें हो रही हैं, वो केसरगंज सीट पर ये हमारे यहाँ लोकसभा में कोई हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं होती आज तक। हमारे सांसद जी कभी नहीं किए हैं, ना उनके बेटे करेंगे कभी। हाँ। हाँ। अच्छा, तो यानी कि यहाँ बीजेपी मायने नहीं है, सांसद नहीं, हाँ सांसद मायने रखते हैं। सांसद मायने रखते हैं। तो ऐसा ही है क्या? अरे हमको बिरयानी खाने दो, हमको बिरयानी खाना, हमको नहीं मालूम। अरे बिरयानी का मजा ले रहे हैं, बताओ तो, अरे युवा हो, रोजगार पर बताओ, रोजगार क्या है? सांसद ब्रजभूषण ही आएंगे, ब्रजभूषण ही यहाँ पे आएंगे, ब्रजभूषण ही आने वाले हैं। तो थोड़ा सा भाई साहब हैं, भाई साहब, युवाओं के मुद्दे, रोजगार के ये मुद्दे, ये सब पीछे हैं यहाँ से, महंगाई के मुद्दे नहीं, कुछ खास नहीं है, अपने हिसाब से सब बदल रहा है। जैसे पहले सस्ता था, अब थोड़ा महंगा, उसी हिसाब से सब माइनस हो रहा है। और सरकार बीजेपी की ही बनेगी और यहाँ से प्रतीक भूषण जीतेंगे। यहाँ से करण भूषण ही। जी, सॉरी, करण भूषण। जी। तो पूरा मन बनाए हैं, पूरा मन बनाए हैं। एक भाई साहब और हैं। भाई साहब, क्या केसरगंज में क्या इस बार केसर में जो है तमाम सब जातियों में केसर ही मिल गया है? ना जातियों का यहाँ कोई मतलब नहीं है, बस ये यहाँ पे सांसद जी ने काम अच्छा किया है, उन्हीं को होना चाहिए। अच्छा, तो इस बार जो है यहाँ पार्टी कोई मायने कोई नहीं, मायने नहीं है, बस भाजपा ही है। क्योंकि पहले ये बसपा से भी रहे सांसद रहे हैं, समाजवादी पार्टी से सांसद रहे हैं। नहीं, इस बार भाजपा यहाँ से क्लियर है। अब यहाँ से भाजपा के लिए। भाजपा। तो ये ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रति के तर्क थे लोगों के कि यहाँ जात पात या धर्म कोई मायने नहीं रखता है, मुद्दे मायने नहीं रखते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का कुछ ऐसा ही यहाँ लोगों में है। और थोड़ा सा इस बाज़ार में हम आपको दिखा दें कि थोड़ा सा बाज़ार में चल रहे हैं। इस बाज़ार में थोड़ा सा ये भाई साहब, थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी ग्राहक नहीं है, तो बात करने के लिए मुफीद हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम दीपक जायसवाल है। दीपक जायसवाल जी। सपा बसपा ने दोनों ही ब्राह्मण कैंडिडेट उतार दिए। जी, बीजेपी है और क्या? बीजेपी है। जी। महंगाई का कोई मुद्दा मायने नहीं है, उसमें कोई नहीं है, कोई नहीं। कोई नहीं। अच्छा, ऐसा क्या है जो ब्रजभूषण शरण सिंह को लोग जो है बाहुबली कहते हैं? वो हैं तो कहेंगे ही भाई, हैं क्या तो गुंडे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर किस तरीके के बाहुबली हैं? अब हमने देखा नहीं है, अब भी ऐसा क्या होता है। अच्छा। जी। दबदबा तो बहुत है, बहुत दबदबा है। थोड़ा सा यहाँ की वजह से हमारे ये दो जाते हैं। हाँ भाई साहब, अरे बुला रहे हैं, आइए, अरे घबराइए नहीं, आइए। तो चर्चा करते हुए हम थोड़ा सा चल रहे हैं और ये चर्चा को थोड़ा सा हम आगे ले जाते हैं। और ये थोड़ा सा भाई लोग और बैठे हैं, चचा बैठे हैं। थोड़ा आइए चचा के पास चलते हैं, थोड़ा चचा से बात करते हैं। चचा, क्या मेहनत करके थोड़ा फुर्सत में बैठे हैं? जी हाँ। कैसे हैं आप, पहले तो बताइए। बस ठीक है, अल्लाह का अदब तो यही कहता है हिंदुस्तान में कि अपने से बड़े का पहले उनको खैरियत लेनी चाहिए। शुक्रिया आपका। कैसा माहौल है इस वक्त केसरगंज में? बहुत सन्नाटा है, बहुत सन्नाटा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि क्या होने वाला है। तो दोनों ही पार्टियों ने, बीएसपी तो हमेशा सोशल इंजीनियरिंग पर काम करती है, वो लगातार यहाँ से जो है आपको ब्राह्मण उम्मीदवार देती रही है, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं पहले से लोकसभा चुनाव में। इस बार समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण उम्मीदवार दिया है। अब चूँकि इंडिया अलायंस मिलकर के चुनाव लड़ रहा है और ये कांग्रेस के खाते में गई ये सीट, ये सपा जो भी हो, तो अब उसमें बहरहाल पार्टी का फैसला जो भी है वो। ये जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, क्या लगता है कि गठबंधन का जो प्रत्याशी है इस बार टक्कर दे रहा है? देखिए, ब्रजभूषण की अपनी एक अलग स्ट्रेटजी है और वो बोल्ड हैं, वो इलेक्शन खुद भी जीतते हैं, दूसरों को जिता भी लेते हैं। अच्छा, बीएसपी में जब वो थे ऐसा ही हुआ था, समाजवादी पार्टी में थे तब भी ऐसा ही हुआ था। जी। तो
यानी कि उनके लिए पार्टियां मायने नहीं रखती हैं, जी जी, उनका अपना जो यहाँ उनकी अपनी गणित माने रखती है। अपनी गणित ये मायने रखती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुस्लिम आबादी तो यहाँ सबसे ज़्यादा है, 20% यहाँ मुस्लिम आबादी है केसरगंज लोकसभा में, और 18% आबादी ब्राह्मणों की है। तो ऐसा कौन सा गणित है, कौन सा जादू है जो वो किसी भी पार्टी पे होते हैं और वो ले जाते हैं? देखिए, मुस्लिम्स ने सुकूत शांति अख्तियार कर ली है, वो फील्ड में नहीं है, सड़क पर नहीं है, वो खामोश हैं, साइलेंट है, साइलेंट है, क्योंकि उनको किसी को ज़रूरत नहीं है, मुस्लिम्स की किसी को ज़रूरत नहीं है। और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जब किसी को ज़रूरत है, हम फील्ड पे क्यों आए, क्यों सड़क पे आए? हाँ, वैसे भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस बार अगर गठबंधन आ गया या कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई तो आप जो है हिंदुओं का सब छीन करके आपको दे देंगे। ये तो व्हाट्सएप एसटी के ज़रिए से सिखाए हुए बच्चे हैं जो ऐसा सोचते हैं। मैं कहता हूँ बगैर बुलाए पाकिस्तान जाके अगर बिरयानी खा सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री गण, तो बात ख़त्म हो जाती है। तो बिल्कुल है, हम कहते हैं कि यूपी में गाय बंद है, और गाय के गोश्त के सप्लाई का लाइसेंस किसके पास है? ये सवाल बनता है, ये सवाल जो है तो गोवा में कौन खिला रहा है? हम खिला रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट है और वो खिला रही है गाय का गोश्त। ये सवाल तो ये राजनीति, वहाँ पर सबसे बड़े सप्लायर हिंदुस्तान गाय के गोश्त के हम हैं। अरब कंट्रीज़ पे जितना गोश्त जाता है हम जाते हैं, पूरी गाय जा रही हैं, क्रेन पूरा ट्रक जा रहा है, हज़ारों ट्रक, आप वीडियो खोलिए पता चल जाएगा आपको। तो मुसलमानों का कोई यहाँ किसी को ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, कुछ युवा भी हैं, चाचा भी हैं। चाचा, क्या माहौल है आपके जो है केसरगंज में? चुनाव गर्म हो गया है। हाँ, केसरगंज में भारतीय जनता पार्टी का है, मोदी को देख करके सब वोट देंगे। मोदी और को विकास हुआ, बिल्कुल विकास हुआ, राष्ट्र और राष्ट्रीयता की बात होती है भारतीय जनता पार्टी में, और किसी पार्टी में। यानी कि मंगलसूत्र बचाने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले यूपीए कांग्रेस सरकार में पहले कानून था, जब इंदिरा गांधी खत्म हुई तो राहुल गांधी ने जो है वो उसका क्या नाम है, राजीव गांधी ने उसको बदल दिया था, फिर उसी कानून को लगा रहे हैं। और यही कर्नाटक में आपने मैनिफेस्टो पढ़ा है क्या कांग्रेस का? अरे हम पढ़े, बता रहे हैं आपको, और हम बता रहे हैं आपसे। कहाँ लिखा है? अरे लिखा है, हम बता रहे हैं, सुनिए। आप अंकल वाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घूम रहे हैं। कर्नाटक में लगा दिया, कर्नाटक में, उस पे कर्नाटक में लग गया। अरे चाचा, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली उसमें घूम रहे हैं? हाँ, हम घूम रहे हैं, सोशल मीडिया वाले। नहीं। मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा है? उन्होंने कहा, खुद कहा है कि जो है क्या बोलते हैं, जो है हम जितना संरक्षण करेंगे, और जो हिंदू वर्ग हैं उनका जो है क्या बोलते हैं, जो है जो उनके पिताजी खत्म हो जाएंगे तो 55% उनका हम जो धन है वो करा करके लेकर के हम जो अल्पसंख्यक को देंगे 55%। अच्छा, ऐसा ही है? हाँ। सर ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कोई सरकार कर सकती है। मेरी संपत्ति है, मैं उसका अधिकारी हूँ, और इसका कोई सरकार नहीं ले सकती, ना कोई लेना चाहती है। कह रहे हैं लगातार, राहुल गांधी ने मंचों से कहा, तो वो मंचों से कहा, हमने खुद देखा। नहीं, राहुल गांधी ने इसका खंडन किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी खंडन किया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। वो आजकल जो अंकल आंटी घूमते हैं, प्रोफेसर हो चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, चुनावी देखिए, बहस का मुद्दा नहीं है, हमारे बड़े हैं, अदब से ही हमको रहना है, लेकिन तर्क वितर्क तो बनता है, क्योंकि ये लोकतंत्र की बात। बिल्कुल करिए, तर्क वितर्क बनता है। और हाँ, कुछ कह रहे थे जी? बताइए, आप पूछिए। तो हम जान रहे थे कि ऐसा कौन सा गणित है जो हर बार दाव, चाहे वो बसपा से हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो, चाहे वो इस बार पिछली बार 2019 में बीजेपी से थे और इस बार भी वो बीजेपी से हैं, 14 में भी बीजेपी से थे, ब्रजभूषण शरण सिंह। कौन सा गणित वो लगाते हैं जो हर बार वो पार्टी कोई भी हो, दाव उन्हीं का ही जो है कारगर होता है? ठीक है, ये अब पूरे देश की मैं बात नहीं करूँगा, इधर है। हाँ, और मैं बात करूंगा सिर्फ सांसद जी की। तो ये मैं मुस्लिम हूँ और मैं ग्राम प्रधान भी हूँ, तो भाई उनके बारे में कोई क्या बोलता मुझे नहीं पता, लेकिन पर्सनली मैं जाके मिला हूँ तो 100% में वो 100% जनता का काम करते हैं। अब आप दरवाजे पे गए हुए हैं तो आपकी सुनते हैं, आप प्रधान हैं तो वो आपकी सुनेंगे, अगर आप पंच हैं और एक साधारण व्यक्ति हैं, आप उनके दरवाजे चले गए तो आपको सम्मान दिया जाएगा, आपको चाय नाश्ता दिया जाएगा, फिर आपकी बात सुनी जाएगी। व्यवहारिक हैं, व्यवहारिक, जनता के प्रति उनका व्यवहार जमीनी स्तर इस तरह के नेता हैं कि आपको मेरी राय है कि बीजेपी लॉबी को उनका अनुसरण करना चाहिए।
कि कोई नेता मुसलमानों का इतना वोट कैसे पा सकता है। इस बार देखिएगा मुसलमान कितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको वोट कर रहा है। तो ये उनके में क्वालिटी है ज़मीनी स्तर पे काम करके। तो अगर बीजेपी चाहती है कि वो राज करे या उसका हर बार टर्म चेंज होता रहे, तो वो सांसद की तरह ज़मीनी स्तर नेताओं का होना ज़रूरी है, और ज़मीनी स्तर होने पर ही वो मजबूत होंगे, जिस तरह हमारे नेताजी हैं। चाचा हमारे थोड़ा सा गर्म हो रहे हैं, चाचा हमारे फिर से गर्म हो रहे हैं। चाचा आपका बात तो बनती है, नहीं बात तो बनती है। चाचा कैसे नाराज हो रहे हैं? कोई नाराजी नहीं भैया, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से उनके लड़कों को टिकट देना चाहा। सांसद जी ने कहा मुझे मिलना चाहिए, लेकिन किसी समझौता होकर के कर्ण सिंह को टिकट मिल गया, भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। मतलब कान इधर से पकड़ो चाहे तो हम शुरू से कह रहे थे कि इनको टिकट देंगे। भाई आप विवादित हैं, पता नहीं कोर्ट क्या फैसला करे। हाँ नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम स्वच्छ काम करें। अगर मान लो उनको सजा हो जाए, विवादित हैं नहीं समझो, जब कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है तो क्या विवादित? कोर्ट में इनका पड़ा हुआ नहीं है, कोर्ट में मतलब क्या हुआ? विवादित तो सब है, विवादित तो सब है। जो बात बता रहे हैं आपसे कि कोर्ट में इनका मामला पड़ा हुआ है, क्या फैसला आता है तो दोबारा फिर चुनाव तो होगा। इसलिए उन्होंने अपने लड़के को दिया, और भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि आप इनको दिला दीजिए अपने बच्चों को के परिवार में। तो यूँ आप हाथ बांधे क्यों खड़े हो? क्या सिर्फ क्या राजनीति सुनते ही रहोगे? वोट तो आपका भी है, और उतना ही अधिकार आपको बनता है अपनी बात रखने का जितना और सबका बनता है। क्या मुद्दे हैं केसरगंज के? कैसा इसमें बढ़िया चल रहा है। क्या बढ़िया चल रहा है? आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, चल रहा है, जो चल रहा है वो होगा। अच्छा, जो चल रहा है वो लड़ेगा वो जीतेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। तो मैदान में प्रत्याशी सब आ रहे हैं, जिसका जनता जिसके साथ में रहेगी वो जीत के जाएगा। जनता जिसके साथ में रहेगी। तो इस बार जनता किधर है? गठबंधन तो कह रहा है, अखिलेश यादव तमाम रैलियों में कह रहे हैं, राहुल गांधी तमाम रैलियों में कह रहे हैं कि इस बार जनता हमारे साथ है, मुद्दों के साथ है। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, मुद्दे हैं, बिल्कुल है। तो यहाँ उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, यानी कि मुद्दे हैं। वोटर साइलेंट है, वोटर साइलेंट है। वोटर जब जाएगा वो पोलिंग बूथ पे अपना वोट डालेगा, वो किसी से नहीं कहेगा, ना आपसे कहेगा ना हमसे कहेगा। जिसको जहाँ वोट डालना है वो वहाँ डाल के चला आएगा। फिर वो 11 दिन बाद चुनाव आयोग कहेगा कि 6% और आपका वोट बढ़ गया है। फिर तो जो जनता बढ़ेगा, जो वोट बढ़ेगा है चुनाव आयोग, वोट बढ़ेगा तो वो पड़ेगा ही। जो वोट 11 दिन बाद बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए चुनाव आयोग कह देता है कि 6% वोट बढ़ गया, तो लोग संशय में हो जाते हैं ना। बिल्कुल संशय में हो जाते हैं, लेकिन ये तो आज़ाद भारत में पहली बार हुआ है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान की नहीं बताएंगे हम। बस कैसरगंज की बात बताएंगे। और कैसर में जो वोट हो रहा है हमारा, तो वो व्यवहारिक हो रहा है, व्यवहार पे, जमीनी स्तर पे हो रहा है। लेकिन मुद्दे तो है ना कहीं ना कहीं, बेरोजगारी का मुद्दा है नहीं है? मुद्दा है तो क्या कैसरगंज के सिर्फ बेरोजगार है, पूरे हिंदुस्तान की बात है। यहाँ पे जैसे आप 2000 का सिलेंडर खरीद लेंगे क्या प्रधान जी? नहीं, तो सबके लिए। कहीं से आप 2000 का सिलेंडर खरीद रहे हैं तो आप अभी है नहीं, अभी 2000 का है नहीं। बहुत से लोग कहते हैं ना कि सिलेंडर 2000 का भी हो जाए, हम मोदी जी के नाम पर खरीदेंगे। हाँ ठीक है, 2000 का आप सिलेंडर खरीद लेंगे तो चलिए, आप कह रहे हैं कि महंगा हो गया, हम खरीद रहे हैं, नहीं खरीद पाएंगे। और आप 6000 रुपये किसान सम्मान निधि पा रहे हैं, उसका नहीं बता रहे हैं, वो भी तो सरकार दे रही है। कहाँ से सरकार ला के देगी भाई? हर आदमी को फ्री में गल्ला चाहिए, हर आदमी को पैसा चाहिए, तो सरकार कहाँ से लाएगी? कहीं डकैती डालेगी? वो हम ही से लेगी भाई। उसको और अच्छा बजट। फ्री स्कीम के आप खिलाफ है? फ्री नहीं होना चाहिए क्या चीज़? अनाज नहीं, फ्री होना चाहिए, लेकिन अब वो ज़्यादा लंबे समय के लिए फ्री ना होना चाहिए, वरना गाँव में मजदूर नहीं मिलेंगे हमें। तो फ्री कर दो ताकि जो बहुत, या फिर पात्रों को मिले। नहीं, थोड़े दिन अभी और चलाते रहे, 1-2 साल और चलाते रहे, उसके बाद ये फ्री वाला फार्मूला जो ख़त्म कर देंगे। ख़त्म कर देना ही चाहिए। अभी क्या कि हम गरीबी से उभर रहे हैं, अगर हमारी टांग घसीट ली जाएगी तो फिर हम गरीबी में चले जाएंगे। गरीबी से कहाँ उभर रहे हैं? जो है राशन तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त दे के कह रहे हैं कि वो गरीबों को दे रहे हैं, फिर गरीबी से कहाँ उभर रहे हैं? हमारे लिए समस्या 2 तरह की गरीबी है हमारे यहाँ। एक हमारे खाने के प्लस रहने की। तो पहले हम क्या व्यवस्था करें? खाने की व्यवस्था करें कि रहने की व्यवस्था करें? खाने की व्यवस्था सबसे पहले जरूरी है। तो फिर सरकार गल्ला दे रही है। जब हम खाने में सक्षम हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो फिर हम रहने के बारे में सोचेंगे। तो ये हम थे केसरगंज में, और केसरगंज में जो लोगों की राय है, वो लोगों की राय ये है कि यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह के जो बेटे हैं करण सिंह इस बार चुनावी मैदान में हैं। यहाँ केसरगंज सीट पर पार्टी मायने नहीं रखती है, केसरगंज सीट पर मुद्दे मायने नहीं रखते हैं, केसरगंज सीट पर जो अपना व्यक्तिगत प्रभाव है
वो ब्रजभूषण शरण सिंह का जनता के प्रति ऐसा व्यवहार है कि जनता उन्हीं के पक्ष में वोट करती है, इस तरीके के लोग बता रहे हैं। मगर इस बात से भी ज़रा इनकार नहीं किया जा सकता कि वोटर साइलेंट है, मुद्दे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता महंगाई का मान ना बोलें जैसा कि विपक्ष कहता है, मुद्दे हैं, वोटर साइलेंट है। आने वाले 4 जून को पता चलेगा कि हिंदुस्तान में क्या होने जा रहा है। फिलहाल केसरगंज लोकसभा से मुझे दीजिए इजाज़त, और तमाम लोकसभाओं में क्या कुछ चल रहा है, वोटर इस बार किन मुद्दों के साथ वोट डालने जा रहा है, यह जानने के लिए आप बने रहिए हिंदवार के साथ। नमस्कार।